राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 10 से आगे। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंगति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी, तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तहि आसन आसीन कृपाला, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग कर बान सरासन, एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन, पूरब दिशा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु शशिहि, मृगपति सरिस असंक, पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी, बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि कै झाई, मारेउ राहु शशि ही कह कोई, उर मह परी श्यामता सोई, को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना, छिद्र सो प्रकट इंदूर माही, तेहि मग देखिय नभ परिछाही, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विदूर बसती, सोई श्यामता भास, पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। यहाँ श्री रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की एक बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि
यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहिए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा भी आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान के वचन सुनकर सुजान राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख खारा, छत्र में गडम्बर सिरधारी, सोई जनु जलद घटातिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका, बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना, छत्र मुकुट ताटंक तब हते कही बान, सबके देखत मही परे मरमुन को जान, अस कौतुक करि राम सर, प्रभिसेउ आइ निशंग, रावण सभा सशंक सब, देखि महारस भंग, कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी, दस मुख देखि सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई, सिरौ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही, शयन करौ निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोचौर बसेऊ, जब ते सवन पूर मही खसेऊ, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हठ मन धरहु, विश्वरूप रघुवंश मनि, करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली भी चमक रही है। भयानक बादल हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, जहाँ 10 ग्रीव रावण नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। और मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, प्रभो वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया
और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े और इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके राम जी का बाण वापस आके फिर तरकस में आ रुका। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों ने देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े? सब अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ है। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा? सब अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नैनों में जल भरकर हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनलंबुपति जीहा, उत्पति पालन प्रलय समीहा। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अध गोजातना, जगमय प्रभु की बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचारि सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाई। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदाउर रहें। साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तें गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जान्यू प्रिया तोरी चतुराई, ऐ विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस कंध। सहज संकलंकपति, सभा गयो मदंध। फूलई फरई न बेत जदपि, सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंचि सम। पाताल चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और अन्य बीच के लोकों के विश्राम की स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन करता है और सूर्य नेत्र हैं। बादलों के समूह बाल हैं। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक का झुकना और खोलना है। 10 दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनके अधर हैं,
यमराज भयानक दांत, माया हंसी है दिगपाल भुजाएं, अग्नि मुख वरुण जीव, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टाएं हैं। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वतस्थियां, नदियां नसों का जाल, समुद्र पेट और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, यह सब चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तो इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण का सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेंत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल से रघुनाथ जी जागे। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेगी का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल और बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहु निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कै कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। काजु तमार तासुहित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियऊ। अस विचारि जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलेऊ सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज शंका, रण बांकुरा बाली सुत बंका। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल तुल बल पुनि तरुनाई। तही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। निशिचर निकर देख भट भारी, जह तह चले न सकहीं पुकारी। एक एक सन मर मुन कहीं, समझिता सुबद चुप करी रहें। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंकाज ही जारी। अवधो कहाँ करहि कर तारा, अति सभीत सब करहि विचारा। बिनु पूछे मगु देहि लग दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। गयौ सभा दरबार तब, सुमरि राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। यहाँ प्रातःकाल से रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर पूछा
कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि, तेज, धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ। मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आपकी कृपा जिस पे हो वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले और डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे का मर्म नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर, वीर और बल की राशि अंगद सिंह सी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला 10 सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आय सुपाई दूत बहुधाय, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण का जल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुजनाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरिकंदरा खोह हनुमाना। गयौ सभा मन ने कुनमूरा, बाली तनयाति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिरुनाई। कह 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत 10 कंधर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊँ भाई। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंचि पूजहु बहु भांति। बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियानेहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमिहि प्रभु तोरा। दसन गयउ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। दोहा क्रमांक 20 तक। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण बोला, उसे बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है।
आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के सिर और पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदरां और खों के बराबर हैं। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। दोहा क्रमांक 20 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ